तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अपने साथ वो यात्रा का सफ़र का गवाह बनाने वाले हैं, उनके विषय में अगर देखा जाए तो उन्होंने बिहारियों को गाली दी थी। कहीं भी चुनाव होता है तो खास करके वो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री को लेकर आए हैं उन्हीं से एक बार वो पूछ लेते कि वहाँ पे जो 60,000 लोगों के नाम काटने के इलेक्शन कमीशन ने जो अपडेट भेजा था तो उसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया। जंगल राज के युवराज को इस राज्य के मसीहा घोषित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो भी उनके जो परिश्रम है वो विफल हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी कुछ भी कर लें, उनकी राजनीतिक एमवाई समीकरण के ऊपर जाकर आधारित है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है बिहार दौरे पर हैं और उन्होंने बिहारियों को लेकर के विवादित बयान दिया है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी के विषय में जो बात कहा जाता है कि वो टोटली कंफ्यूज्ड है, तो उनके लिए एक चीज़ और कहा जा सकता है, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई इसे ढूंढ के लाओ ना, जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं कोई समझाए ना। देखिए जिस तरह से वो यात्रा कर रहे हैं और जिस तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अपने साथ वो यात्रा का सफ़र का गवाह बनाने वाले हैं, उनके विषय में अगर देखा जाए तो उन्होंने बिहारियों को गाली दी थी और बिहारियों के डीएनए को गाली दी थी। खास करके ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा भी रहा था और राहुल गांधी जी जिस बिहार की यात्रा में उनको सम्मिलित कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि बिहार को गाली देकर बिहार की मर्यादा को स्थापित कर सकते हैं? क्या वो वोट अधिकार यात्रा जो निकाल रहे हैं, जो कि एक ठगबंधन के तहत निकल रहा है, उसमें जो लोग भी उनके सफ़र के साथी बने हैं उन लोगों ने कितनी अनियमितता बरती है और किस तरह से वो संदेश देना चाहते हैं बिहार के लोगों को, ये भली भांति उनको गाड़ी पर चढ़ाकर इस बात को राहुल गांधी जी क्लियर कर रहे हैं। यहाँ एक बात और समझना है कि हर वक्त जब भी कहीं भी चुनाव होता है तो खास करके वो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री को लेकर आए हैं उन्हीं से एक बार वो पूछ लेते कि वहाँ पे जो 60,000 लोगों के नाम काटने के इलेक्शन कमीशन ने जो अपडेट भेजा था तो उसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। साथ साथ ये भी उनसे पूछ लेना चाहिए क्योंकि साउथ के करीब में है तो निश्चित रूप से सटा हुआ राज्य कर्नाटका है। कर्नाटका के भी मंत्री ने जब उनके ऊपर कटाक्ष किया था एसआईआर को लेकर तो राहुल गांधी जी ने उनको बर्खास्त करा दिया था। तो ये कैसा संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को? प्रियंका गांधी भी जो है आएंगी और वोट अधिकार यात्रा में जो है वो शामिल होंगी, रेवंत रेड्डी के साथ ही वो शामिल होंगी। देखिए ये जो प्रियंका गांधी जी जो यात्रा कर रही हैं उनका स्वागत है, उनको बिहार की विकासशील योजनाओं के बारे में परिचित होने का मौका मिलेगा। साथ ही जो सड़क जिस पे उनकी गाड़ी की यात्रा तय की जाएगी चलेगी और वो पैदल भी कहीं चलेगी तो वो सड़क गड्ढा नहीं है, इस चीज़ का वो खुद गवाह देंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये लोग यात्रा निकाले थे और इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ कहा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उस लड़की को लड़ने की जो संभावित एरिया थी वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नजर आता था और कहीं नजर नहीं आ पाता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राजनीति के चश्मे को अगर उतार कर देखा जाए तो मैं प्रियंका गांधी जी को निश्चित रूप से इस बात को कहूंगा कि आइए बिहार देखिए, बिहार की संस्कृति को पहचानिए, बिहार में विश्वविद्यालय की चर्चा कीजिए और मौका मिले तो नालंदा भी में जाकर एक बार उसकी भी विकास की यात्रा को देख कर आइए। अच्छा, जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष यात्रा कर रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, इससे क्या एनडीए का वोट बैंक वोट जो है प्रतिशत कम होगा? क्योंकि लोग दिखा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है आम लोगों का। देखिए ये जो चोर होता है वो अक्सर शोर मचाता है, क्योंकि होता क्या है कि चोर को हमेशा अपने आप को प्रूफ करने की आदत होती है कि वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालता है। ठीक अगर देखा जाए कर्नाटका के विषय में उठाकर देख लीजिए, तेलंगाना के विषय में उठाकर देख लीजिए, या फिर लोकसभा की चुनाव जब संपन्न हुई थी उसमें जब 99 सीटें कांग्रेस को आई थी उस विषय में उठाकर देख लीजिए। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो एटम बम फोड़ने का प्रयास कर रहे राहुल गांधी जी, वो एटम बम उन्हीं के घर में फूट जा रहा है। देखिए जिस रेवंत रेड्डी जी को वो आज अपने सफ़र का साथी बनाने जा रहे हैं, वही रेवंत रेड्डी जी ने उनके तेलंगाना में खास करके एक कार्यक्रम राहुल गांधी जी के द्वारा तय किया गया था तो नाराज होकर उस कार्यक्रम को रद्द करा दिया था। तो यहीं से सवाल उठता है कि जब अपने लोग ही उनके खिलाफ है तो राहुल गांधी जी यात्रा में कितना उत्तेजित होकर लोगों को अपने तरफ खींच पाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये उनकी टीआरपी मैनेजमेंट का काम जरूर करेगा। ये जो यात्रा है उनके टीआरपी मैनेजमेंट का काम निश्चित रूप से करेगा। और जो वो एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उदाहरण सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इसको खारिज कर दिया। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं इस बात
को लिखित रूप से दिया था और उसको खंडन कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और औरंगाबाद के आरजेडी के जिला अध्यक्ष ने इस बात को खंडन कर दिया। साथ ही गोपालगंज के भी जिला अध्यक्ष ने इस बात को खंडन कर दिया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो मुझे मिला है वो सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन ये जो यात्रा निकालकर लटकाना है, अटकाना है, भटकाना है और जातीय उन्माद फैलाना है, तब तो उनकी यात्रा टीआरपी मैनेजमेंट के लिए सफल है। एक सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो जब बातें होती है तो राहुल गांधी अभी तक तो उस चीज़ को लेकर के स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, और जब सवाल पूछा जाता है तो वो चुप हो जाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से उनका खामोश रहना इस बात का संकेत है कि मन क्यों बहका आधी रात को। सफ़र के दौरान में अगर बात करें तो निश्चित रूप से यही प्रतीत हो रहा है। और ये जो संदेश देने का प्रयास कर रहे थे, जंगल राज के युवराज को देने का प्रयास कर रहे थे कि अगर जंगल राज के युवराज को इस राज्य के मसीहा घोषित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो भी उनके जो परिश्रम है वो विफल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, दूसरी संक्षिप्त में अगर बात करें तो निश्चित रूप से ये एक सीट मैनेजमेंट का ये प्रयास है राहुल गांधी जी की तरफ से कि जितना चुप रहेंगे उतना प्रेशर बनाने में कामयाब होंगे हम। तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान है कि जब राम मंदिर का आंदोलन हो रहा था उस समय लालू प्रसाद यादव अटल बिहारी वाजपेयी को जेल भेजने का काम किए थे, और वो गरज के कहते हैं मन से कि मैं भी लालू प्रसाद यादव का बेटा हूँ। तो इससे एक तो भाजपा को ये सीधी चुनौती है। दूसरी बात की जो लालू प्रसाद यादव काम किए हैं उसी नक्शे कदम पर तेजस्वी प्रसाद यादव भी चलने का काम करें। देखिए, आपने ये बात तो बिल्कुल सत्य कहा कि मुसलमानों के तुष्टिकरण करने के लिए जिस तरह राम जी के रथ को रोकने का प्रयास किया गया था, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव जी ने लालू जी के पुत्र होने का परिचय तो दे दिया है। उन्होंने तसल्लुद्दीन जिंदाबाद और साहबुद्दीन जिंदाबाद का परिचय देकर इस बात को तो स्थापित करने का प्रयास किया ही है। लेकिन जिन लोगों ने भी राम जी का विरोध किया था, प्रतिकार किया था, आज उनकी स्थिति और हैसियत देख लीजिए कहाँ है। आज देश उनसे उनकी हैसियत के बारे में पूछ रहा है। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूँ कि तेजस्वी यादव जी कुछ भी कर लें, उनकी राजनीतिक MY समीकरण के ऊपर जाकर आधारित है। खास करके M समीकरण पे एक भी उदाहरण वो नहीं दे पाए। SIR के विषय में भी अगर हम बात करें तो 2 पाकिस्तानी महिला अभी पकड़ी गई है और वो 5 दशक से आपके यहाँ रह रही है और 5 दशक से वो पैसे उठा रही और सरकारी टीचर है। इसके ऊपर एक भी प्रतिकार की ध्वनि आपने विपक्ष की तरफ से नहीं सुनी होगी, क्योंकि इसका अंदेशा और संदेशा बिल्कुल साफ है कि हम जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं उसके लिए हम कितने भी हद तक गिर जाएंगे, भले पाकिस्तान से भी अस्तर हमें नीचे क्यों ना करना पड़े। एक सवाल ये उठता है कि सरकार तो आपकी है, भागलपुर में जिस तरीके से 2 पाकिस्तानी महिला जो है पकड़ाई है, तो जांच पर सवाल उठता है कि हम जब किसी पे आरोप लगाते हैं तो अपना आईना भी स्वयं साफ करने का साहस रखते हैं। और हमने अपने आईना को साफ किया है। तभी हमने बताया था कि अररिया हो, किशनगंज हो या पूर्णिया हो, वहाँ 100 पे 126%, 132% कैसे आधार कार्ड बन गए। निश्चित रूप से हमारी सरकार के ऊपर वो एक प्रश्न चिन्ह था। और ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें भागलपुर में तो वो है, लेकिन वो है तो उसको सुधार कौन करेगा? सुधार तो हम ही कर सकते हैं ना। जिस तरह कांग्रेसी गलती पे गलती करते हैं और उस चीज़ को छुपाने के लिए अलग नेगोशिएशन कर मुसलमानों के साथ उनको अलग से सौदेबाजी कर वोट के सौदेबाजी करके कुछ नया रंग मंच तैयार कर देते हैं, उससे तो अच्छा एनडीए का कार्यकाल निश्चित रूप से है कि हम अपनी कमी को पकड़ते हैं और उस चीज़ पे वर्क करते हैं।